आपके पास एक गेंद रही है, साफ, सुंदर, गोरी गोरी। हम्म? बहुत समय से रही है। बहुत पुरानी गेंद है, पुरखों से, परंपरा से आ रही है। और आपको कहा गया कि ये जो गेंद है ये अटूट है, कुछ कर लो ये कभी टूटेगी नहीं। कहीं पटक लो, कहीं चढ़ा दो, कूट दो इसको तुम, ये टूटेगी नहीं। और वो गेंद चूंकि बहुत पीछे से आ रही है, प्राचीन है, इसलिए हमने उसको पूजा है। और हम जिसको पूजते हैं उसको कूटते तो नहीं है ना। तो वो जो गेंद है वो हमारे बड़े पवित्र पूजा ग्रहों में रखी हुई है। और हमें ये पूरा भरोसा है कि ये गेंद अटूट है, अखंड गेंद है ये, कुछ भी कर लो ये टूट नहीं सकती। वो रखी हुई है। और चूंकि हम उसको कभी कूटते नहीं, तो हमें ये भी नहीं पता कि वो कितनी अटूट है। जब कूटी नहीं तो वो टूटी नहीं। तो हमें पता भी नहीं कि वो सचमुच इतनी मजबूत, इतनी अटूट वो है भी कि नहीं। जिस चीज पर कोई प्रयोग हो नहीं सकता, जिस पर परीक्षण की मनाही है, जिसको लेकर बस मान्यता की अनुमति है, वो कभी परखी जाएगी क्या? उसका तथ्य कभी सामने आएगा नहीं। तो वो गेंद हमारी मान्यता के किसी पवित्र और ऊंचे स्थान पर पूज्य, आराध्य और अस्पर्शित विद्यमान है। उसको परखना तो क्या, छूना भी अनुमत नहीं है। ठीक, इस स्थिति में अपने आप को लाइए। एक चीज है आपके पास जिसको आपने कभी परखा नहीं, पर जिसके बारे में आपकी ये मान्यता है कि वो चीज है बहुत ऊंची, जबरदस्त है। कोई आपसे अगर कभी पूछ ले कैसे, तो आप बता नहीं पाएंगे, पर मान्यता गहरी है। कभी किसी दिन एक दूसरी गेंद आ जाती है, कोई ले आता है, और आप उससे पूछते हैं ये क्या ले आए, वो बोलता है ये अटूट गेंद है एक। आप कहते हैं अच्छा, क्या ये भी आटे की है? वो कहता है नहीं नहीं, ये हीरे की है। तब कहते हो तो अटूट कैसे हो सकती है? अटूट कैसे हो सकती है? अटूट गेंदें तो आटे की होती हैं, आटे की होती है। और ये तुम इसको ले आए हो और कह रहे हो ये अटूट है, क्यों झूठ बोलते हो? बोलते हैं नहीं नहीं, ये सचमुच अटूट है। जो ले आया है वो हो सकता है आपका बेटा हो, वो हो सकता है आपके ही व्यक्तित्व का कोई अंश हो, कोई भी हो सकता है। पर आपके सामने अब कुछ ऐसा आ गया है जो आपकी पुरानी मान्यता को चुनौती दे रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि ये जो गेंद है हीरे की, ये अटूट होती है। अब हीरा आटा तो होता नहीं, और आपकी दृष्टि में अटूट क्या है? सिर्फ आटा। तो जैसे ही कोई दावा करता है कि साहब आपका आटा कभी जांचा परखा नहीं गया, और ये जो हमारा हीरा है बल्कि ये अटूट होता है, तो आपको क्रोध बहुत आएगा। क्योंकि
जो सामने वाला है वो बिल्कुल पागलपन की बात कर रहा है, विक्षिप्त है क्या? हजारों सालों से हमने किसको अटूट माना है? आटे को। अरे जानी हुई बात है, सर्वसम्मत है सब, सबको पता है कि अटूट क्या होता है, आटा। और ये कोई आज का छोकरा पता नहीं कौन से हीरे की गेंद ले आया है और कह रहा है कि साहब ये अटूट होती है। ऐसे कैसे अटूट हो जाती है? ऐसे कैसे अटूट हो जानी है? लेकिन वो जो लड़का है वो आपसे बहस करते ही जाता है, कहता है नहीं ये हीरा है, ये अटूट होता है। आपको पक्का भरोसा है कि अटूट तो सिर्फ आटा होता है। आटे पर आपके भरोसे के साथ आपके रिश्ते जुड़े हुए हैं, आपकी पुरानी मान्यताएं जुड़ी हैं, आपकी स्मृतियां जुड़ी हैं। आपको दादाजी पर अपने पूरा भरोसा था और दादाजी ने आपको बोला था कि ये जो आटे की गेंद है ये कभी टूटती नहीं। अगर आटे की गेंद टूट गई तो दादाजी पर आपका जो पूरा भरोसा था वो टूट जाएगा, और अगर वो भरोसा टूट गया तो आपका दिल टूट जाएगा। तो आप नहीं मानना चाहोगे कि आटे की गेंद टूटती है। लेकिन वो जो लड़का है, वो जो नई ये गेंद ले आया है पत्थर की, वो आपका पीछा ही नहीं छोड़ रहा। वो आपसे कह रहा है साहब ये हीरे की गेंद है, ये होती है टूट। आप कहते हो अच्छा टूट होती है। आप उसी गेंद को उठाते हो और आप उसको दीवार पर दे मारते हो। आपने पूरा अनुमान कर रखा होता है, निश्चित आपको पता होता है कि वो गेंद दीवार से टकराएगी और चकनाचूर हो जाएगी। और आप पाते हो ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो दीवार पे टकराई तो दीवार का थोड़ा सा प्लास्टर झड़ गया, दीवार पे थोड़ा सा गड्ढा उभर आया, गेंद का कुछ बिगड़ा नहीं। आप कहते हो ये लड़का जिद्दी है, ऐसे ही इसकी थोड़ी गेंद जिद्दी है। अभी बताता हूं। आप भीतर जाते हो और एक हथौड़ा उठा लाते हो और कहते हो अभी दिखाता हूं कितनी अटूट है। आप उस पर हथौड़ा मारते हो, 3-4 बार हथौड़ा टूटने लगता है। जितनी तेजी से हथौड़ा उस गेंद पर प्रहार करता है उतनी तेजी से वापस आता है। ये सब देख करके आप पर और कोई असर नहीं होता, आपका क्रोध और बढ़ जाता है। आप कहते हो अभी बताता हूं, लाओ जरा सिलबट्टा लाओ, इसी के सामने इसको सिर्फ तोड़ूंगा नहीं, चूरन बनाऊंगा इसका। ये हमारी पुरानी श्वेत धवल गेंद को चुनौती देता है, इसका चूरन बनाऊंगा। और आप अपनी पूरी जान लगा देते हो, अपनी नहीं और 10-12 को बुला लाते हो, कहते हो ये तोड़नी जरूर है, ये नहीं टूटेगी तो कुछ और टूट जाएगा आज। और जो कुछ आपने उस गेंद को तोड़ने के लिए लगाया होता है उल्टे वो टूट जाता है। अब क्या होगा? वो गेंद नहीं टूटी, आपने सब कुछ कर लिया उसको तोड़ने के लिए और आपको भरोसा पूरा था कि ये टूटेगी जरूर, वो टूटी नहीं। अब क्या टूटेगा? अब क्या टूटेगा? हम्म। अब आपको अपने बारे में कुछ पता चलेगा, क्योंकि अगर वो हीरे की गेंद अटूट है तो आज तक आप जिसको अटूट मानते आए वो क्या था? उस हीरे की गेंद के न टूटने से आपको आटे की गेंद के बारे में कुछ पता चलेगा, और आटे की गेंद के बारे में जब कुछ पता चलेगा तो आपको अपने बारे में पता चलेगा। आटे की गेंद अब निश्चित रूप से क्या है? वो तो टूट सकती है, दिख रहा है, ये तो मिटेगी। बस अभी तक ये बची इसलिए रही है क्योंकि कभी इसको परखा नहीं गया। जिस दिन इसे किसी ने परख लिया होता उस दिन दिख जाता है कि ये टूटती नहीं है, बिखरती है। ये बात आपको पता चलेगी आटे की गेंद के बारे में। और इससे आपको अपने बारे में क्या पता चलेगा? आपकी आज तक की मान्यताएं झूठी थी। इसे आत्मज्ञान कहते हैं। यह आत्मज्ञान कहलाता है। कुल सार क्या है भाई? ये लंबी चौड़ी कहानी बता दी। कई बार आत्मज्ञान ऐसे भी होता है। दो रास्ते होते हैं
आत्मज्ञान के। या तो गुरु से पूरी तरह सीख लो, झुकी जाओ, एकदम नमित हो जाओ, वो जो बताए सुनो, वो जिधर को कहे उधर प्रयोग करो, जिद मत पकड़ो, अड़े मत रहो, मत कहो कि मैं मानता हूं इसीलिए कोई बात सही है। सुनने को, पुनरीक्षण को, प्रयोग को तैयार रहो। एक तो ये रास्ता हो गया। दूसरा रास्ता ये होता है कि जो सिखाने बताने आ रहा हो उसके जानी दुश्मन बन जाओ, उसको मारने को उतारू हो जाओ, उसकी जान लेने को, उसकी हत्या करने को, जितने तरीके से हो सकता है उतने तरीके से दुश्मनी निकालने को उतारू हो जाओ, तो भी आत्मज्ञान हो जाएगा। उस हीरे की गेंद को अगर पिताजी ने स्वीकार ही कर लिया होता, हाँ ठीक है बच्चा ले आया है, कह रहा है कि अटूट है, तो हो सकता है भाई आसानी से ना टूटती हो, देर में टूट जाएगी, उसकी उपेक्षा कर दी होती, बच्चे के दावे की, बच्चे की गेंद की उपेक्षा कर दी होती, तो पिताजी को आत्मज्ञान नहीं होता। उन्होंने उपेक्षा नहीं करी, वो उलझे, एंगेजमेंट, वो उलझ गए, वो दुश्मन बन गए, ये दुश्मनी उनके काम आ गई। उन्होंने जान लगा दी हीरे की गेंद को तोड़ने में, वो खुद टूट गए। खुद टूटने का ये बहुत अच्छा तरीका होता है। किसी ऐसे को तोड़ने का प्रयास करने लगो जो टूट ही नहीं सकता, वो नहीं टूटेगा, तुम टूट जाओगे। हीरे की गेंद को जिस भी वस्तु से तोड़ना चाहोगे वो वस्तु टूट जाएगी। अहंकार से आत्मा को तोड़ने में लग जाओ, अहंकार टूट जाएगा, ये आत्मज्ञान है। अहंकार को लगा दो आत्मा से दुश्मनी में, अहंकार से बोलो आत्मा को मृत्यु देनी है, खत्म कर देना है आत्मा को। अहंकार का जी जनाब, आत्मा की लाश लेकर आएंगे। अहंकार अब मिट जाएगा। जो मिट नहीं सकता उसको मिटाने के उद्यम में पूरा जूझ जाओ, तुम मिट जाओगे। मिटते कौन नहीं है? जो न शिष्य हो पाते न शत्रु। 99% लोग ऐसे ही होते हैं। न वो शिष्य हो पाते, शिष्य हो पाने के लिए बड़ा साहस चाहिए। न वो शत्रु हो पाते, शत्रु हो पाने के लिए भी बड़ा साहस चाहिए। ये कायर है, ये शिष्यत्व की आड़ में शत्रुता करते हैं, तो इनकी शत्रुता कभी पूरी नहीं होती। आदमी चाहिए रावण जैसा, जो जूझ ही जाए राम से और फिर तर जाता है वो। बात समझ में आ रही है? तुमको सचमुच तुम्हारी मान्यताएं अगर सत्य लगती हैं, तो ऋषियों ने जो सत्य बताया वो झूठ होगा ना, वो झूठ होगा, तो चलो उसको झूठ प्रमाणित कर ही डालो, लग जाओ ना। दो सत्य तो एक साथ नहीं चल सकते। एक सत्य आपने अपना बना रखा है, आपका मानसिक सत्य, आपका सामाजिक सत्य, आपका सांसारिक सत्य, आपका पारिवारिक सत्य, आपका लोक सत्य, और एक सत्य वो है जो हमें ऋषियों ने दिया है। अब ये दो सत्य एक साथ तो नहीं चल सकते। तो अगर सचमुच तुम्हें भरोसा ईमानदारी से कि तुम्हारा सत्य ही सत्य है, तो ऋषियों के सत्य को झूठ प्रमाणित कर दो ना। ऋषियों के सत्य को निकलो झूठ प्रमाणित करने, तुम्हारे सारे सत्य चकनाचूर हो जाएंगे। ये आत्मज्ञान है। पर हम ऋषियों के सत्य को भी झूठ प्रमाणित करने नहीं निकलते। हम बड़े बेईमान लोग हैं। हम अपना भी पकड़े रहते हैं, उनका भी पकड़े रहते हैं। हम कहते थोड़ा थोड़ा हमारा, थोड़ा थोड़ा उनका, दोनों ठीक है। हमने सत्य भी फिर दो बना डाले। हम कहते हैं एक व्यवहारिक होता है, एक पारमार्थिक होता है। ऋषियों वाले को बोल देते हैं पारमार्थिक, अपने वाले को बोल देते हैं, और व्यवहारिक से भी काम नहीं चलता तो हम एक और निकाल लाते हैं
जो हमारी बिल्कुल कल्पनाओं का सत्य होता है, तो प्रातिभासिक सत्य है। जो हमारी विक्षिप्तता का सत्य होता है उसमें एक और हम निकाल लाते, कहते हैं प्रातिभासिक, लेकिन है वो भी सत्य ही। 3 सत्य बना दिए, गजब कर दिया। खूब हंसे थे आदि शंकराचार्य, उन्होंने सत्यों की ये 3 श्रेणियां बताई थी और खूब हंसे। बोले ये देखो, ये दुनिया है, यहां सत्य भी 3 तरह के हो जाते हैं। वो कह रहे हैं एक ही होता है पारमार्थिक, बाकी दोनों तुम्हारे सत्य हैं, झूठे हैं। पर हम अपने व्यवहारिक सत्य को कभी पारमार्थिक से लड़वाते नहीं, लड़े तो टूट जाएगा। हम अपने प्रातिभासिक को भी कभी व्यवहारिक से नहीं लड़वाते, लड़े तो टूट जाएगा। कल्पनाएं तथ्य से लड़ती हैं तो कौन चकनाचूर होता है? हाँ, तो प्रातिभासिक सत्य माने काल्पनिक सत्य, आपके सपनों का सच। आपने आंख बंद करके सपना ले लिया कि हाँ हाँ मैं अपने दोस्त से गले मिल रहा हूं, बढ़िया कुछ खाने को मिल रहा है। लेते हो कि नहीं लेते हो? और आंख बंद करके भी कल्पना लो कि कुछ बढ़िया खाने को मिल रहा है, तो पाओगे मुंह में लार आ गई। ये प्रातिभासिक सत्य है, कल्पना का सत्य। रस इसमें भी आ जाता है। आंख बंद करके कुछ सोच रहे हो, देखना शरीर उसी अनुसार उत्तर देना शुरू कर देता है। हाँ हाँ लार आ गई, बढ़िया, अच्छा, क्या स्वाद है। व्यवहारिक सत्य क्या होता है कि जो सबको प्रतीत हो रहा है इंद्रियों से, उसको ही सत्य मान लिया। ये दीवार है, ये व्यवहारिक सत्य है। ये रही दीवार, मैं भी कह रहा हूं दीवार है, आप भी कह रहे हैं दीवार है, व्यवहारिक सत्य है। पारमार्थिक सत्य क्या होता है? जहां सिर्फ दृश्य को नहीं देखा जाता, दृष्टा को भी देखा जाता और कहा जाता है देखो ये जो दीवार है ना, वो मेरे लिए है। व्यवहारिक और पारमार्थिक में अंतर होता है। व्यवहारिक सत्य केवल देखता है दीवार को, और पारमार्थिक सत्य कहेगा वो रही दीवार मेरे लिए, वो रही दीवार मेरे लिए। तो दीवार बस उतनी ही सच्चाई रखती है जितनी मेरे देखे है, उसके आगे की सच्चाई नहीं है इस दीवार में। यह पारमार्थिक सत्य है। आ रही बात? पर हम न तो कभी प्रातिभासिक को व्यवहारिक से लड़वाते, न व्यवहारिक को पारमार्थिक से लड़वाते। हम तीनों को इकट्ठे लेके चलते हैं। हम कहते हैं ब्रह्म भी सत्य है, ये संसार भी सत्य है, और मेरे सपने वो आधे सच हैं, आधे सच करने हैं। अभी आम आदमी की जिंदगी ऐसी है ना, उसने सत्य की भी 3 श्रेणियां बनवा दी हैं, और वो तीनों को बिल्कुल अलग अलग रखता है, आपस में कोई भिड़ने नहीं देता। जैसे चचा ने बाहर वो खरगोशों के 3 हिस्से करवा दिए कि सब रहेंगे इकट्ठे, भिड़ेंगे नहीं आपस में। सब रहते भी हैं और सब अलग अलग भी हैं, और उनको भिड़ने भी नहीं दिया जाता। उनको भिड़ने दिया जाए तो फिर कोई भरोसा नहीं, एक ही बचे बस। बता रही समझ में? अगर सचमुच भरोसा है कि आप की धारणाएं मान्यताएं सही है, तो आइए ना मैदान में उतरिए, कर लीजिए 2-2 हाथ। उपनिषद तैयार बैठे हैं, कह रहे हैं आओ थोड़ा मल्ल कर लिया जाए। तो वहां तो पहले ही पता है कि अगर उपनिषदों से भिड़ेंगे बहुत पिटेंगे, पिटेंगे ही नहीं तो हम उतरते ही नहीं। हम कहते हैं ना ना ना, अरे नहीं, बड़ों से बहस नहीं लड़ाते। ऋषि तो बहुत बड़े हैं, उनसे बहस वगैरह थोड़ी लड़ाएंगे। क्यों नहीं लड़ाते बहस? जब आपकी एक एक बात उनकी बात के विपरीत है तो उनसे बहस ही कर लो। उनको बोल दो कि वृद्धों, बुजुर्गों, बूढ़ों, तुमने जितनी बातें कही हैं सब पागलपन की हैं, सही बात हम बताएंगे। जाके उनको बता ही दो ना। समझ में आ रही बात? नचिकेता के पिताजी ने भूल से भूल कर दी एक। उन्हें लगा कि वो जिसमें जी रहे हैं वो सत्य है, तो उन्होंने नचिकेता को मृत्यु के पास भेज दिया। क्योंकि जो कुछ भी सत्य नहीं है उसकी तो मौत हो सकती है ना। तो उन्होंने नचिकेता को कहा तू मृत्यु के पास जा। उनका भरोसा क्या था कि अगर मृत्यु के पास गया तो दुख पाएगा, मृत्यु के पास गया तो घबराएगा, भयभीत हो जाएगा। नचिकेता मृत्यु के पास से बिना घबराए, बिना भयभीत हुए
मैदान जीत करके लौट रहा है। और ये बात पिता का आत्मज्ञान बन जाएगी। आपने जिसको मरने के लिए छोड़ दिया, वो मरने की जगह अगर अमर हो जाए तो आप जान जाते हो कि मरे हुए तो आप हो। आपने क्या सोच करके उसको मरने के लिए छोड़ा था कि साहब पहलवान तो हम हैं, ये लड़का इसको मरने के लिए छोड़ रहे हैं, इसका बुरा हाल होगा। वो बुरा हाल होने की जगह वो विजयी होके आ गया। ये बात अब पिताजी के लिए आत्मज्ञान बन जानी है। ये आत्मज्ञान नचिकेता का आशीर्वाद हो गया अपने पिता को। नचिकेता का आशीर्वाद, देखिए पिताजी आप कुछ गलत ही सोचते थे, आप गलत मान्यताओं में बैठे थे, आप आटे की गेंद को पूज रहे थे, मैं हीरे की गेंद था, मुझसे आपको समस्या हो गई, आपने मुझे ज़ोर से फेंक दिया कि जा यमराज की तरफ और टूट जा। देखिए टूटने की जगह मैं तो साबुत लौट आया। मैं अगर साबुत लौट आया हूँ तो मैंने प्रमाणित कर दिया कि आपकी गेंद आटे की है। क्योंकि अगर मैं अभी आपके सामने खड़ा हूं और अमर हूं तो इसका मतलब आप मृत्यु में जी रहे हो, और भेज आप मुझे मृत्यु के पास रहे थे बिना ये जाने कि मैं तो अमर हूं, मृत्यु में तो आप जी रहे हो। मैं मर सकता तो मर गया होता ना, आपने सीधे यम के पास भेजा, मैं मर सकता तो मर गया होता ना। माने इधर कुछ है मेरी तरफ जो मर नहीं सकता, और चूंकि आप मुझसे विपरीत हैं तो आपकी तरफ कुछ ऐसा है जो बिल्कुल मरा हुआ है। पिताजी संभलिए, आपकी तरफ कुछ ऐसा है जो बिल्कुल मरा हुआ है। ये बात पिता के लिए आत्मज्ञान बन जाएगी। ये पहला वरदान है जो नचिकेता यमराज से मांग लेते हैं। यमराज कहते हैं होगा, तुम जो चाह रहे हो वो हो जाएगा। क्या मांगा है पहला वरदान? कि मेरे पिता प्रेम पूर्वक मुझे स्वीकार कर लें। मुझे माने किसको? सत्य को। सत्य को, पिता को अब सत्य स्वीकार करना पड़ेगा। यमराज ने वरदान दे दिया है इसलिए नहीं, यहां कोई पारलौकिक या जादुई बात नहीं है। यमराज ने वरदान नहीं दे दिया है। बात यह है कि तुम जिसको तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हो वो तुम्हारी पूरी कोशिश के बाद भी नहीं टूटा। अब तुम्हें मजबूर होकर के ठिठक करके ये समझना पड़ेगा कि जरूर उसके पास कुछ ऐसा है जो टूट सकता नहीं है। पिता ने पुत्र को तोड़ने की पूरी कोशिश कर ली, पुत्र तब भी नहीं टूटा। पिता को अब मजबूर होकर के आत्मावलोकन करना पड़ेगा कि मैं कैसा हूं कि सोच रहा हूं कि यह टूट सकता है, और यह कैसा है कि मेरे सारे प्रयासों के बाद भी टूट नहीं रहा है। अब इस वजह से पिता को अपनी हस्ती का ही पुनर्मूल्यांकन करना पड़ेगा। मैं हूं कौन? मैं निश्चित रूप से बहुत गलत हूं। इतनी तो कोशिश कर ली, नचिकेता टूटा नहीं, इसका मतलब सत्य नचिकेता के साथ है। सत्य ही टूट होता है, नचिकेता तो नहीं टूटा, तो माने सत्य नचिकेता के साथ है। बात समझ में आ रही है? कोई और तरीका नहीं था कि नचिकेता पिता को समझा पाए। कई बार किसी को समझाने का तरीका यही होता है कि वो तुम्हारा दुश्मन बन जाए, वो तुम्हारी उपेक्षा कर दे। उपेक्षा करना भी दुश्मनी निकालने का एक तरीका है ना। आप किसी को छोड़ दें मरने के लिए, ये उपेक्षा है। आपने उसकी उपेक्षा करी, आपने कहा मैं तुझे छोड़ रहा हूं कि तू मरे, वो मरा नहीं, वो तो पुष्पित पल्लवित हो गया, वो तो बढ़ गया। अब आपको पता चलेगा कि आप गलत जी रहे थे। आप सोच रहे थे कि आप किसी को छोड़ दोगे तो समाप्त हो जाएगा, नहीं नहीं, वो समाप्त नहीं हुआ, वो तो विराट हो गया। अब आपको अपनी तरफ देखना पड़ेगा। उसने विराट होकर के आपको आईना दिखा दिया, और ये बहुत बार करना पड़ता है। आमतौर पर ऐसा अपने घर वालों के साथ होता है। जो अपने निकट होते हैं उनको समझाने का एक तरीका ये भी होता है, वो आपकी बात नहीं सुनेंगे, वो आपकी विराटता सुनेंगे। इसीलिए आप अक्सर असफल हो जाते हो। आप सोचते हो कि आप अपने पिताजी को वैसे ही समझा लोगे जैसे नचिकेता ने राजश्रवस को समझाने का प्रयास करा था। आप कैसे सफल हो जाओगे? नचिकेता नहीं सफल हो पाए भाई। नचिकेता ने भी भरपूर कोशिश करी थी ना शब्दों से ही पिता को समझाने की, नचिकेता नहीं समझा पाए, आप कैसे समझा लोगे? पर पिता समझ गए नचिकेता के। कब समझ गए?
जब नचिकेता मौत के मुंह से लौट आए, आप भी जाओ ना मौत के मुंह में और अमर होके लौट आओ, पिताजी सब समझ जाएंगे। सिर्फ यही तरीका है पिताजी को समझाने का। और पिताजी से मेरा आशय है वो सब लोग जो आपके आसपास के हैं, चाहे वो रक्त संबंधी हों, चाहे मित्र हों, बंधु हों, समाज के लोग हों, कोई लोग हों, वो आपकी बातें नहीं समझेंगे। उन्हें अपने आटे की गोली पे पूरा भरोसा है और वो आपको मानते हैं कि बिखरोगे आप, टूटोगे आप, फ्रेजाइल हो आप, कमजोर हो, नाजुक हो। आपको दिखाना पड़ेगा ना कमजोर हो, ना नाजुक हो, ना टूटे, ना बिखरे। और आपका ये दिखाना पर्याप्त हो जाएगा। समझ में आ रही है? ये विधि है, ये विधि है, ये विधि है। बात समझ में आ रही है? आप किसी की पूरी पूरी खिलाफत कर लो, आप जान लगा दो कि वो समाप्त हो जाए, और वो समाप्त होने की जगह और बढ़ जाए, तो आपको होश आ जाता है, या कम से कम होश आने की संभावना बढ़ जाती है। वही नचिकेता के पिताजी के साथ होने जा रहा है। यमराज वरदान नहीं दे रहे, यमराज बस तथ्य बता रहे हैं। वो कह रहे हैं बेटा, अब जब तुम अपनी विजय पताका में लिपटे हुए घर पहुंचोगे तो पाओगे कि पिताजी सुधर चुके हैं। उन्होंने तो बेटे को छोड़ा था मरने के लिए, वो मरने की जगह सबसे बड़ी विजय करके आ गया। अब पिताजी को अपने ऊपर पुनर्विचार करना पड़ेगा कि मैं कैसा था, और अगर ये नहीं मरा तो फिर मैं किस मरण धर्मा जीवन को जी रहा हूं। क्योंकि हम दोनों तो हैं विपरीत। अगर वो अमर है तो फिर मैं क्या हो गया? मैं तो मरण धर्मा हो गया ना, क्योंकि हैं तो हम दोनों विपरीत। विपरीत ना होते तो हम में कलह क्यों होती? विपरीत ना होते तो मुझे उसे निकालना क्यों पड़ता? वो मुझसे विपरीत है और वो अमर है, तो फिर मैं कौन हुआ? ये बात होती है। दूसरे की सहायता कई बार शत्रुता के माध्यम से हो जाती है। अभी हाल ही में एक का आया, बोला मैं पिछले 2 साल से आपके खिलाफ लगातार प्रचार करता रहा हूं। मैंने एक पूरा चैनल ही बना दिया था जिसमें सिर्फ आपकी निंदा और अपमान करते हुए, आपको गाली देते हुए मैं वीडियो बना बना कर डालता था। बोला पर बड़ी अजीब बात है, वो यूट्यूब का कोई है, यूट्यूबर। बोला बड़ी अजीब बात है, आपका चैनल बढ़ता ही जा रहा है। मुझे आखिरकार देखना पड़ा कि आप बोल क्या रहे हो। मुझे मजबूर होकर देखना पड़ा आप बोल क्या रहे हो, क्योंकि जितना हम आपकी निंदा करते हैं आप उतने ही बढ़ जाते हो, जैसे हमारी निंदा से ही आपको ऊर्जा मिल रही है। हमने तो जान लगा दी कि आपको बिल्कुल समाप्त कर दें, खत्म कर दें। समाप्त होने की जगह आप और दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहे हो। उसने अपना डिलीट कर दिया। अब सद्भावना में करा या बस लज्जित होकर करा, ये राम जाने, पर बात उसकी यही थी कि जितना हम आपको खत्म करने की कोशिश करते हैं आप उतना बढ़ जाते हो। कुछ बात तो होगी, कुछ बात तो होगी। जो आपको समाप्त करने की कोशिश करे, उसको सुधारना चाहते हो तो और बढ़ जाओ। जो आपकी उपेक्षा करे, उसको पाठ पढ़ाना चाहते हो तो और बढ़ जाओ। और ये बात अहंकार की नहीं है, सत्य का स्वभाव है निरंतर वृद्धि। ब्रह्म वो जो वृहद ही होता रहे लगातार, अनंत है और अनंततर होता रहे, उसे सत्य कहते हैं। वही ब्रह्म है। ब्रह्म की परिभाषा ही यही है, जो अनंत है लेकिन फिर भी जिसकी वृद्धि रुक नहीं रही है। विरोधाभासी लगता है ना कि जो अनंत है वो और कैसे बढ़ेगा। ब्रह्म वही है जो अनंत होके भी लगातार बढ़ता रहता है।
तुम लगातार बढ़ते रहो। ये तुम्हारे शत्रुओं के प्रति तुम्हारी करुणा होगी। बढ़ करके तुम उनको बताओगे कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो उनके पास नहीं है। उनको मजबूर होकर के अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा। समझ में आ रही बात है? प्रतिक्रिया बहुत छोटी चीज होती है। प्रतिक्रिया अहंकार करता है। आत्मा अनंत है, आत्मा प्रतिक्रिया नहीं करती। आत्मा का प्राकट्य होता है। कोई आप पर चोट करे, ये दो काम हो सकते हैं, दो विकल्प हैं। एक, आप प्रतिक्रिया कर दो। अहंकार पर ही चोट लगी और अहंकार से ही प्रतिक्रिया आ गई। ठीक, अहंकार पर ही चोट लगती है और अहंकार से ही प्रतिक्रिया आ गई। एक काम ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि आप पर चोट पड़ी और वो चोट जैसे इशारा थी। भीतर कोई बंधन टूट गया उस चोट से, आत्मा प्रकट हो गई। आपने अपनी सच्चाई को और खुली छूट और अभिव्यक्ति दे दी। वो चोट आपके लिए अमृत बन गई। उस चोट ने अहंकार को नहीं घायल किया, उस चोट ने कोई बंधन काट दिया। आत्मा नाचने लगी। तो प्रतिक्रिया या प्राकट्य, ये दो विकल्प होते हैं। प्रतिक्रिया मत करिएगा। जितनी बार चोट पड़े और बेहतर होकर सामने आइएगा। अपनी सच्चाई को, अपनी ऊंचाई को अभिव्यक्ति दीजिएगा। यह नचिकेता का तरीका है। और इस तरीके में शुरुआत भले ही दूसरे पक्ष से की गई है शत्रुता की, अंत आपके द्वारा किया जाता है करुणा से। उसने शत्रुता दिखाई, अंत मेरी करुणा से हुआ। और मेरी करुणा किसमें निहित थी? मेरे वैराट्य में, मेरी विशालता में। हमने तुम्हारी चोट के बाद कुछ ऐसा होकर दिखा दिया कि तुम्हें मजबूर होकर के खुद को बदलना पड़ेगा। तुमने हमें चोट दी और उस चोट ने हमारे भीतर के ताले खोल दिए। तुमने वो चोट नहीं दी होती तो हम भी एक साधारण जीवन जी रहे होते बंधनों के बीच में। तुम्हारी चोट मुझ पर नहीं, मेरे बंधनों पर पड़ी। मेरे बंधन टूट गए तुम्हारी चोट से। तुम्हारी चोट मुझ पर नहीं, मेरे बंधनों पर पड़ी। पुरानी फिल्मों में होता था, वो एक को बांध रखा है रस्सियों से। एक मूर्ख युवराज है, पिताजी का पालतू होते ना, पैम्पर्ड कुत्ते, उस तरीके का मोटा। तो उसने जो नायक है उसको रस्सियों से बंधवा दिया है कि इसको आज मार ही दूंगा। और रस्सियों से बंधवाने के बाद वो तलवार लेके जाता है, बोलता है अब इसको मारूंगा। उसको तलवार ही नहीं चलानी आती। वो जाके वहां तलवार भांजता है, उसकी रस्सियां कट जाती हैं। जब उसकी रस्सियां कट जाती हैं, तलवार ही चला रहा है तो एक थप्पड़ मारता है इसको। ये तलवार चला रहा है, जो नायक है उसकी रस्सियां कट गई। वो खड़ा के देख रहा है, तलवार चला रहा है, हाथ से ही एक थप्पड़ मारता है, वो उतने में गिर जाता है। तो ये होता है। कोई आपको मारने आए तो ये भी तो हो सकता है कि वो आपको चोट देने की जगह आपके बंधन काट दे। ये विकल्प चुनिए। तेरी चोट मुझ पर नहीं, मेरे बंधनों पर पड़ी, मैं आजाद हो गया। तूने चोट ना दी होती तो मैं आजाद नहीं हो पाता। तूने चोट दे के मुझे आजाद कर दिया। और मेरी आजादी अब तेरे लिए सबक बनेगी।
मैं आज़ाद हो गया हूं तो तू मुझको तलवार से मार रहा था, मैं ये नहीं करूंगा मैं तलवार से मार के तेरी हत्या कर दूं। मेरी आज़ादी अब तेरे लिए सबक बनेगी। क्या सबक बनेगी? कि तू तलवार के साथ भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया और मैं निहत्था ही विजयी हूं। तो झांक फिर अपने गिरेबान में, तुझ में कितनी कमजोरियां हैं कि तलवार के साथ भी तू मेरा कुछ नहीं कर पाया। पिताजी आपके पास सब कुछ था, उम्र आपकी तरफ थी, अनुभव आपकी तरफ था, यश आपकी तरफ था, धन आपकी तरफ था, सब आपका था, उसके बाद भी आप मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाए। पिताजी जरूर आप में कोई बहुत बड़ी कमजोरी है। और पिताजी मूर्ख नहीं है, पिताजी भी जानकार हैं, विद्वान हैं। जब उन्होंने देखा नचिकेता को यम के द्वार से सकुशल लौटते हुए, सब समझ गए। बोले अगर ये सकुशल लौट रहा है तो मैं बहुत गलत हूं, मैं बहुत गलत हूं। बात समझ में आ रही है? जिन्हें लगता है कि आप बहुत गलत हैं, उन्हें अपनी ऊंचाई दिखाइए। उन्हें दिखाइए कि आप जब उनके जैसे थे तो कितने सीमित थे, कितने बंधे हुए थे। उन्हें दिखाइए कि आप जब उनके जैसे नहीं हैं तो कितना उठ रहे हैं, कितना उड़ रहे हैं। तो उनको समझ में आएगा ना। वो कहेंगे कल तक तो ये मेरे ही जैसा था, मेरी सुनता था, आज ये विरोधी हुआ, आज ये विद्रोही हुआ तो इतना ऊंचा उड़ रहा है, इसका मतलब मैं ही गलत था। बात समझ में आ रही है? बहुत मुंह लगने से नहीं होता है, बहुत चिपकने से नहीं होता, बहुत भावुकता से भी नहीं होता कि मां मुझे सत्य मिला है और तुझे दे के रहूंगा। मां भी एक स्वतंत्र मनुष्य है, वो कुछ ग्रहण करेगी तो अपनी सहमति से, आप जबरदस्ती नहीं करा सकते। हाँ इतना जरूर होगा कि आप ज्यादा चिपकोगे तो आपके भीतर जन्म लेती चेतना हो सकता है कि घायल हो जाए। जिनके भीतर कुछ नया पल्लवित हो रहा हो, उन्हें अपनी संगति का बहुत ख्याल रखना होता है। नचिकेता ये भी तो कर सकते थे कि नहीं पापा, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, आप तो नाराज हो गए पापा। अरे पापा मैं तो मजाक कर रहा था पापा, नहीं मैं नहीं जाऊंगा पापा। पापा ने कहा नहीं निकल घर से, तो पापा के पांव पकड़ के लड़का झूल गया। अब जब इतना करेगा लड़का तो पापा थोड़ी उसे घर से निकाल देंगे, पत्थर दिल थोड़ी ही है। नचिकेता ये भी तो कर सकता था। नचिकेता ने ऐसा नहीं करा, वो नचिकेता है। बात समझ में आ रही है? नचिकेता, आपको अजीब लग रहा होगा, आप कहेगा देखो ये तो बाप बेटे के संबंध की मधुरता होती है कि बाप नाराज हो गया है तो बेटा उसके पांव पकड़ के झूल जाए, लौट जाए जमीन पर। इसमें क्या बुराई है? ये क्या बाप बेटे को लड़वाना चाहते हैं? आप समझ ही नहीं रहे मैं क्या कह रहा हूं। पिताजी नचिकेता को घर से निकाल रहे हैं, नचिकेता आम लड़के की तरह पिताजी के पांव पकड़ के लौट जाता, नहीं 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 पापा नाराज मत होइए, तो क्या होता? पिताजी जैसे हैं वैसे ही रह जाते, बल्कि उन्हें अपनी हस्ती में यकीन और गहरा हो जाता। वो कहते देखा मैं ठीक तो हूं, बहुत ये विद्रोही बन रहा था, बड़े सवाल पूछ रहा था कि ये बूढ़ी गायें क्यों दान में दे रहे हो ब्राह्मणों को, इससे तुम्हें क्या पुण्य मिल जाएगा, बहुत आ रहा था मार्मिक सवाल लेकर के। क्रांतिवीर, उखड़ गई सारी क्रांति। पिताजी का इस बात में और ख्याल और विश्वास गहरा हो जाता कि सच्चाई जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। ये आया था सच का प्रतिनिधि बनकर, और देखो अभी कैसे मेरे चरणों में लौट रहा है। जैसे ही मैंने बोला घर से निकल जा, तुरंत लौट गया। ये पिताजी के साथ अच्छा होता कि बुरा होता? बहुत बुरा होता ना। नचिकेता पिता से प्रेम करता है, मैं आपको प्रेम सिखा रहा हूं। नचिकेता ने कहा अभी अगर मैं माफी मांग करके घर में ही रुक जाऊं कि मेरी सुविधाओं पर आंच ना आए, मुझे यम के पास जाने का खतरा ना उठाना पड़े, तो ये मैं अपने पिता के साथ गलत कर रहा हूंगा। हर मनुष्य की तरह पिताजी के लिए भी जो ऊंचे से ऊंचा काम हो सकता है वो है मुक्ति। एक पुत्र अपने पिता को जो सबसे बड़ी भेंट दे सकता है वो है मुक्ति। इसी बात को परंपरागत ढंग से ऐसा करा गया है कि जब
पिता की मृत्यु होती है तो पुत्र जा करके संस्कार करता है और कहते हैं पुत्र संस्कार कर रहा है तो मुक्ति मिलेगी। अब मृत्यु के बाद तो क्या मुक्ति मिलेगी, पर बताने की यही कोशिश की गई है कि बेटे हो तो बाप को मुक्ति दिलाओ। हाँ, मुक्त तो लेकिन जीते जी ही दिलाई जाती है, जो मर गया वो क्या मुक्त होगा बेचारा। तो जो सबसे बड़ा पुत्र धर्म है और पितृ ऋण है, उस पर खरे उतर रहे हैं नचिकेता। नचिकेता ने कहा पिता मुझे यम के पास भेज रहे हैं, मुझे दिख रहा है पिता खुद झूठ में धसे हुए हैं। अभी अगर मैं मीठा मीठा बोल के रुक गया तो ये मैं अपकार ही करूंगा पिता के साथ। वो बोलते हैं मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। और उसके बाद जो होता है उसको कहते हैं पितृ ऋण चुकाना, उसे कहते हैं पिता के प्रति प्रेम का प्रदर्शन। जैसे थे नचिकेता वैसे ही रुक जाते, न नचिकेता को कुछ मिलता न पिता को कुछ मिलता, दोनों बल्कि अज्ञान में और धंस जाते। यही होता ना। पर खतरनाक राह लेकर के, विषम राह लेकर के, कष्ट की और खतरे की राह लेकर के नचिकेता ने पिता के प्रति अपना प्रेम निभा दिया। बोले जा रहा हूं। आज समझ में आ रही? अपनों के प्रति प्रेम कई बार ऐसे ही निभाया जाता है, चिपक के नहीं, दूर जाके। चिपकने से कुछ होगा नहीं। कर लो जितनी बात करनी है बैठ के चिपक के, वो वैसे ही रहेंगे जैसे हैं। उनकी भलाई चाहते हो, उन्हें कोई भेंट देना चाहते हो, तुम्हें उनका केंद्र बदलना पड़ेगा। उनका केंद्र बातचीत से नहीं बदलने वाला, उनका केंद्र तो तुम कुछ दर्शा के ही बदल सकते हो। तुम उन्हें अपनी तरक्की दिखाओ, तुम उन्हें अपना बदला हुआ जीवन दिखाओ, तुम उन्हें अपनी ताकत दिखाओ, और तुम उन्हें दिखाओ कि उनके आसपास जो लोग हैं जो उनके ही जैसा जीवन जीते रहे और उनकी बात मानते रहे, वो तुलना में कितने कमजोर हैं। तुम उन्हें यह दिखाओ। तुम दिखाओ कि देखिए आपके आसपास वाले लोग कितने साधारण, कितने कमजोर, मैं आपसे दूर गया, मैं इतना मजबूत। इससे आपको आपके बारे में क्या पता चलता है? इसके पता चलता है कि आप अपनी संभावना पर खरे नहीं उतर रहे। आप जो हो सकते हो आप होने से वंचित कर रहे हो स्वयं को। यह प्रेम होता है। बात समझ में आ रही है? लक्ष्मण गिरे हुए हैं, क्या करें हनुमान? प्रेम प्रदर्शित करें वहीं लक्ष्मण के चरणों पर लौट करके, हाथी पीटे, हाय हाय करें। और दुखद दृश्य है भाई। शक्ति लग गई है मेघनाद की और लग रहा है अब लक्ष्मण बचेंगे नहीं। क्या करें हनुमान? वहीं विलाप करें? क्या करा? वो दूर चले गए, बहुत दूर चले गए, बहुत बहुत दूर चले गए। और दूर जाकर के कुछ ऐसा पाया उन्होंने जो लक्ष्मण के समीप बैठे रह करके कभी नहीं मिलता। क्या पाया? संजीवनी। जिससे प्रेम करते हो उसके समीप बैठे रहना कई बार उस व्यक्ति के प्रति बड़ा अपराध होता है। तुम्हारी दूरी ही उसके लिए एक सबक बनेगी, तुम्हारी दूरी ही उसे वो सिखाएगी जो सीखने की उसे बहुत जरूरत है। और उससे दूर जाकर ही तुम कुछ ऐसा बन पाओगे कि सहायता कर पाओ। संजीवनी निकट नहीं है, संजीवनी दूर है, तुम्हें दूर जाना होगा। बात आ रही है समझ में? तो यमराज के वरदान से नचिकेता के पिता का हृदय परिवर्तन नहीं होगा, उनका हृदय परिवर्तन होगा नचिकेता की विजय को देख करके। यमराज कहते हैं हाँ बिल्कुल, और ये विजय तुम्हारी अब ऐसी होगी कि पहली बार पिता को चैन मिलेगा। नचिकेता तो बड़ी अद्भुत बात कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अब वो रात में ठीक से सो पाया करेंगे। अभी तक वो जो अपने आप को बनाए हुए थे उसकी प्रकृति है अशांत रहना, वो सो सकते ही नहीं थे। कह रहे अब तुम जाओगे और तुम्हारे जाने से
जो वो जानेंगे, उसके बाद उन्हें मिलेगी विश्रांति। विश्राम और शांति, विश्रांति। अब वो सो पाएंगे। सूत्र समझ में आ रहा है? ये आपके लिए भी है, जो आपसे संबंधित हो उनके लिए भी है। मैंने आपसे कहा आपको अपनी मान्यताएं परखनी है, तो ऋषियों से क्यों नहीं भिड़ते? मैंने कहा आपको आपके ही ख्याल इतने सच लगते हैं, तो जितने भी बोध सूत्र हैं जाओ ना और उन्हें असत्य प्रमाणित कर दो। ये मैंने आपको चुनौती दी है। आपको लगता है आपके ही तौर तरीके बिल्कुल ठीक हैं, तो ऋषियों ने, विद्वानों ने, दार्शनिकों, चिंतकों ने जो आपको बताया, जाओ और उसको झूठा प्रमाणित कर दो। अभी जाओ, उलझो पूरा पूरा, वरना हम में उतनी हिम्मत ना ईमानदारी। और दूसरा, मैंने आपसे कहा कि कई बार अपने ही परिवारजनों या अपने ही दोस्त यारों या अपने ही समाज को सिखाने का एक ही तरीका होता है। जिस राह पर वो हमें डरा रहे हो चलने से, हम उसी राह पर चलें, निडर होकर और अमर होकर दिखा दें। तुम मुझसे 100 बार बोल रहे थे इस राह पर मत चलना, देखो मैं इसी राह पर चल रहा हूं और फल फूल रहा हूं। तुमने मुझसे 100 बार कहा इस रास्ते पर मत चलना, पर मैं चल रहा हूं इसी रास्ते पर। न सिर्फ चल रहा हूं, न सिर्फ सकुशल हूं, न सिर्फ सकुशल हूं, बल्कि फल फूल रहा हूं। हरी बात समझ में? हे नचिकेता, आपको मृत्यु से मुक्त देखकर आपके पिता अरुणपुत्र उद्दालक पूर्ववत ही पहचान लेंगे। अब उपनिषद में बात आ रही, तो पूर्ववत का मतलब समझना। यहां पूर्व से आशय समय की धारा का कोई पीछे का क्षण नहीं है, कोई पूर्ववर्ती काल या क्षण नहीं है जिसकी बात हो रही हो कि पहले की तरह पहचान लेंगे। यहां पूर्व से आशय है वो जो सबसे पहले आता है, प्रथम। पूर्व माने पीछे का, माने सबसे पीछे है, जो पहला ही है। सच आपको अब देखेंगे तो पिताजी आपका सत्य पहचान लेंगे, या पिताजी आप में सत्य पहचान लेंगे। अभी तक वो क्या सोच रहे थे कि सत्य किधर है? वो सोच रहे थे सत्य उनकी तरफ है। अब वो तुम्हें देखेंगे नचिकेता और पहचान लेंगे कि सत्य तुम में है। अब वे दुख और क्रोध से मुक्त होकर रातों में सुख से सोया करेंगे। अब वे क्रोध और दुख से मुक्त होकर आपके किसी प्रियजन को, आपके पिताजी को लगता है कि आप जिधर को निकले हो वो गलत रास्ता है, तभी तो उन्हें क्रोध और दुख आता है ना। आप उन्हें दिखा दो कि आप ही का रास्ता सही है, तो अब उनका क्रोध बचेगा क्या? बोलो। आप लोग भी बहुत बोला करते हो कि हमारे घर वाले दुखी हैं, या हमारे दोस्त यार हैं वो ताने मारते हैं, इस तरह की बातें। वो कब तक क्रुद्ध रह सकते हैं और वो कब तक ताने मार सकते हैं? जब तक उन्हें कहीं ना कहीं ये विश्वास है कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हो वो रास्ता गलत है। आप दिखा दो ना आपका रास्ता सही है। नचिकेता ने दिखा दिया। कैसे दिखा दिया? नचिकेता ने कहा ठीक है, मैं सीधे मौत के सामने ही खड़ा हो जाता हूं, और जब मौत भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई मेरे रास्ते पर, तो अब बताओ कैसे कहोगे मेरा रास्ता गलत है? क्रोध और दुख से मुक्त हो गए पिता। बोले कैसे क्रोध करूं, इसी का रास्ता सही है, अब क्रोध कैसे करूं? क्रोध करने के लिए तो एक नैतिक श्रेष्ठता का भाव चाहिए होता है। क्रोध करने के लिए तो यह भाव चाहिए होता है कहीं कुछ गलत हो रहा है, गलत तो मैं ही था, मैं क्या क्रोध करूं अब? और दुख भी क्या करूं? पुत्र आत्मज्ञानी होकर लौटा है, पुत्र अमर होकर लौटा है, इस पर दुख करूं क्या? न क्रोध बचा न दुख, आत्मज्ञान हो गया। अपनी ही भूलों का पता चल जाना आत्मज्ञान है ना। पिता को अपनी भूल पता चल गई, अपनी ही भूल को, अपने ही मिथ्यात्व को
जानना ही तो आत्मज्ञान है। पिता को भूल भी पता चल गई, अपनी मान्यताओं का खोखलापन दिख गया, पिता आत्मज्ञानी हो गए। जो आत्मज्ञानी है वो मौज में सोएगा। अब वो काहे के लिए डरेगा? निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी होए तो पिताजी मौज में सोएंगे। कहे अब क्या अनहोनी होगी? बड़ी से बड़ी जो अनहोनी हो सकती थी वो तो हुई नहीं। बेटे को भेज दिया था जा यमराज के पास, तो तब भी नहीं मरा। अनहोनी होनी नहीं, आत्मा मरती नहीं। अनहोनी होनी नहीं माने आत्मा मरती नहीं। और जो आत्मस्थ हो गया वो फिर मरता नहीं है। अविनाशी जो ना मरे काहे मरे कबीर। जो आत्मस्थ हो गया अब वो नहीं मरता। देह मरती है, वो तो आत्मा कैसे मरेगा बेचारा? देह मर रही होगी, बोलेगा उलू लुलू हम थोड़ी मरे। आपका घर जल गया, आप घर में थे नहीं, आप मरे क्या? आपका घर जल गया, आप घर में नहीं थे, आप मरे? आपका घर जल रहा था, आप भी घर में थे, तो आप भी मर गए। जो देह है वो देह के साथ मर जाएगा। जो देह छोड़ के सामने खड़ा हो गया है उसकी देह मरेगी, वो थोड़ी मरेगा। अविनाशी जो ना मरे काहे मरे कबीर। ये सब मरेंगे, अपने अपने घरों में घुसे हुए हैं। वैद मरे, रोगी मरे, मुआ सकल संसार, सब मरेंगे। काहे को मरेंगे? वैद्य घुसा हुआ है वैद्यालय में, कहे आओ 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 हमारी चिकित्सालय में सब आ जाओ, तो वहां घुसा हुआ मरेगा। वैद्य घुसा है चिकित्सालय में, रोगी घुसा है रुग्णालय में। जितने लोग आलय में घुसे हैं, आलय माने घर, सब मरेंगे। मरा सकल संसार, क्योंकि सब के सब घर में घुसे हैं। जिस दिन घर जलेगा ये सब घर के साथ जल जाएंगे, क्योंकि घर के अंदर घुसे हैं। कबीर अकेला है जो बाहर घूम रहा हूं। एक कबीरा ना मरे जाके राम आधार। हम तो बैठे हैं जाके राम की गोदी में या अपनी गोदी में, जो भी बोलना है बोल लो। घर में नहीं बैठे, इतना बोलना पर्याप्त है। हम नहीं मरते। समझ में आ रही बात? पिता ने नचिकेता को घर से निकाल दिया। मजे में बात आई। अब कैसे मरेंगे नचिकेता? उन्हें तो घर से निकाल दिया। मरता कौन है? जो घर में बैठा है। पिता ने बड़ा एहसान किया, नचिकेता को घर से निकाल दिया। कहां से निकाल दिया? घर से निकाल दिया। और बाहर मिले कबीर साहब, जो घर जा रहे आप ना चले हमारे साथ। बोले कहाँ जाना बेटा? छोटू कैसे भटक रहे हो, कहाँ जाना है? बोले घर से निकाल दिया। बोले जो घर जा रहे आप ना चले हमारे साथ। हम काहे के लिए? आओ आओ, हम तो तलाशते ही रहते हैं कितने हैं जो घर से निकले हुए हैं। वही नहीं मरेंगे। अब जो घर के अंदर है वो तो घर के साथ जलेगा। समझ में आ रही है बात? ये शिष्य तो सीख लेगा गुरु के शब्दों से और गुरु की करुणा से। पर शत्रु को तो आपकी विजय ही सिखाएगी। सिखाना हमें शिष्य को भी है और शत्रु को भी, क्योंकि करुणा सीमाएं नहीं जानती। पर शिष्य को और शत्रु को सिखाने के तरीके अलग अलग होते हैं। बहुत लोग ये विवेक भूल जाते हैं। वो सोचते हैं कि शत्रु के साथ भी शिष्यवत व्यवहार करना चाहिए। शत्रु वैसे नहीं सीखते जैसे शिष्य सीखते हैं। शत्रु सीखते हैं परास्त होकर। शत्रु के प्रति अगर करुणा रखते हो तो उसे मोटी पराजय दो। और उसकी मोटी पराजय क्या है? उससे भिड़ के नहीं, स्वयं विराट होकर। शत्रु को जो तुम मोटी पराजय दोगे वो पराजय ही उसका सबक बन जाएगी। पागल तो नहीं है ना शत्रु, उसे पूछना पड़ेगा। मैं इसको इतना छोटा, इतना बुरा, इतना बेकार समझता हूं, ये इतना बड़ा कैसे निकल गया?
ये अगर इतना बड़ा निकल गया तो जरूर मैं छोटा हूं, मेरे विचारों में खोट है, मेरी मान्यताओं में कुछ गड़बड़ है। सारी बात समझ में। संसार में भी जब भी धर्म की कोई भी लहर उठी है, उसमें आरंभ में मौलिक रूप से समझने और आने वाले जुड़ने वाले लोग तो मुट्ठी भर रहे हैं, बाकी तो पीछे पीछे विजय देख कर आए हैं। गीता में भी श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं ना कि श्रेष्ठ जन जैसा करते हैं, जनसमूह भी फिर उनके पीछे वैसा ही करता है। तो सच के बंदे के लिए जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है, कर्तव्य है उसका कि वो अपनी विजय प्रदर्शित करके दिखाए। जीतना बहुत जरूरी है। नचिकेता ने बड़ी गड़बड़ कर दी होती अगर पिता ने उन्हें घर से बर्खास्त कर दिया और वो कहीं जंगल में जाकर बैठ गए होते ध्यान लगा के, बोले नहीं मैं जा रहा हूं, अब तो जीतना है। ये अब पिता पुत्र के बीच रण छिड़ा है। ये भगवत गीता ही है, कठोपनिषद। अब ये पिता पुत्र के बीच रण छिड़ा है। नचिकेता ने कहा मैं ये नहीं करूंगा कि मैं घर से बाहर निकल के, कई बच्चे उन्होंने घर से बाहर निकल तो बाहर जाके किसी पेड़ पे बैठ जाते हैं, बोलते हैं अब शाम होगी, पिता खुद ही ढूंढते ढूंढते आएंगे कि कोई जानवर ना खा ले। बोले फिर मैं बताऊंगा बच्चों को, सुबह से मुझे बाहर निकाल रखा था, कोई बात नहीं, मैं जाके पेड़ पे बैठ जाऊंगा और शाम को जब पिता ढूंढते ढूंढते आएंगे तो मैं कहूंगा काहे, सुबह तो बहुत गुस्सा दिखा रहे थे। नचिकेता ऐसा भी तो कर सकते थे ना। बोले नहीं, अब रण होगा तो पूरा होगा। अगर मुझे निकाला है कि जा मर, तो मैं मरने ही जा रहा हूं और जाऊंगा मृत्यु के मुख में और वहां से अमर होके लौटूंगा। सच के बंदे को अपनी जीत सुनिश्चित करनी चाहिए, क्योंकि तुम अगर हारे तो भूलना नहीं श्री कृष्ण की बात, तुम नहीं हारे, सच हारा। सच हार नहीं सकता। जो सच के हारने का लोगों को अनुभव करा दे, उस आदमी ने बड़ा पाप कर दिया, अनर्थ कर दिया। अगर सच की तरफ हो तो फिर अब जीतो, अड़े रहना मैदान में और सम्मुख सहना तीर, यही अर्थ है। तुम कोई छोटी मोटी लड़ाई लड़ रहे थे, वहां घुटने टेक भी दिए तो चलेगा, पर तुम यहां क्या बनकर गए हो? तुम सच के सिपाही बनकर गए हो, और सच का सिपाही अगर घुटने टेक दे तो वो उसकी हार नहीं है, सच की हार है। यह अनर्थ हो गया। कहां तो सत्य में हो जयते और कहां तुम अपने क्षुद्र स्वार्थों के चलते अपनी ओर से सत्य को पराजित कराए। यह नहीं होना चाहिए। भूलो नहीं तुम कौन हो। बात समझ में आ रही है? जीत के दिखाना बहुत जरूरी है। जो लोग सोच रहे हैं कि झूठ बड़ा दमदार होता है, वो झूठ की तरफ इसीलिए है क्योंकि उनको झूठ में दम दिख रहा है। हम उनको कैसे दिखाएं कि तुम्हें सच की ओर आना पड़ेगा, झूठ को बेदम करके। झूठ को जब तक परास्त नहीं करोगे, झूठा आदमी सच की ओर क्यों आएगा? वो कहेगा झूठ में ही इतना दम है, झूठ में इतना दम है, सच की ओर आने की जरूरत से दिखाना पड़ेगा कि झूठ में ताकत नहीं है। कैसे दिखाओगे झूठ में ताकत नहीं है? सच की विजय सुनिश्चित करके। सत्य का बल दिखाओगे तो उसे पता चलेगा ना कि झूठ तो बलहीन होता है। इसीलिए शक्ति हमेशा सत्य के साथ होनी चाहिए। जो सत्य के साथ खड़ा है उसे शक्ति भी सुनिश्चित करनी पड़ेगी, नहीं तो कुछ बहुत गलत कर रहा है अपने साथ। हम में से बहुत लोगों की ऐसी मान्यता है कि सच पर्याप्त होता है। नहीं, सच नहीं पर्याप्त होता। हम कह देते हैं अरे सच पर्याप्त है, अब और कुछ की क्या बात है, जरूरत ही क्या है, सच बोल दिया ना। ना 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 ना, जैसे
शिव पर्याप्त नहीं होते, शक्ति चाहिए होती है, वैसे ही सत्य के साथ भी बल चाहिए होता है। नहीं तो हम क्यों कहते शिव शक्ति? शक्ति के बिना हम शिव को आमतौर पर प्रदर्शित नहीं करते। वजह है, हम जिस आयाम के लोग हैं, हम पृथ्वी के लोग हैं, वो तो शक्ति का ही लोक है ना। हम तो सगुण साकार लोक के वासी हैं, और शिव क्या है? निर्गुण निराकार। तो हमारा सरोकार तो शिव की शक्ति से है, क्योंकि इस लोक की साम्राज्ञी, सगुण साकार लोक को चलाने वाली तो शक्ति है। निर्गुण से नहीं चलता है सगुण संसार। और निर्गुण में प्रवेश भी सगुण के माध्यम से ही किया जाता है। शक्ति के बिना शिव में कैसे प्रवेश करोगे? तथ्यों के अवलोकन के बिना सत्य में कैसे प्रवेश करोगे? बताओ। तथ्यों के बिना सत्य तक पहुंच सकते हो, तो शक्ति के बिना शिव तक कैसे पहुंच जाओगे? तो फिर शक्ति को लेकर दोगलापन क्यों? बल से इतनी दूरी क्यों? विजय के प्रति एकाग्रता क्यों नहीं? नचिकेता विजयी न हुए होते, पिता का हृदय परिवर्तन होता। अपने लिए नहीं विजयी होना है, संसार के लिए होना है। झूठ जीतता गया है, जीतता गया है, इसीलिए छोटे से छोटा बच्चा भी झूठा हो गया है। वो पैदा होता है, वो देखता है झूठ ही तो जीतता है, वो कहता है मैं भी झूठ की तरफ हूं, क्योंकि झूठ की तरफ रहूंगा तो मैं जीतूंगा। झूठ को परास्त होना पड़ेगा, तभी लोग सच की तरफ आएंगे। बात समझ में आ रही है? झूठ की चुनौती स्वीकार करनी पड़ती है। पिता ने एक चुनौती ही तो दी थी नचिकेता को, क्या? जा मर। नचिकेता ने कहा ठीक है, जा रहा हूं मरने, चुनौती स्वीकार है। दामन बचा बचा के इस राह पर बहुत दूर तक नहीं चला जा सकता, और घाव बचा बचा कर यह लड़ाई बहुत दूर तक नहीं लड़ी जा सकती। दामन पर छींटे भी झेलने पड़ेंगे कीचड़ के, और शरीर पर भी छींटे झेलने पड़ेंगे अपने ही रक्त के। तब जाकर विजय मिलती है, और इस विजय में हिंसा नहीं है, इस विजय में अखिल जगत के प्रति करुणा है। आपकी विजय भूलिएगा नहीं, आपकी अपनी नहीं है। आपको जीतना है उसके लिए जिसे हमेशा जीतना चाहिए, पर बेचारा जीतता नहीं। जैसे मानवता का पूरा इतिहास ही झूठ की जीत का इतिहास हो। क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों होता रहे ऐसा? क्यों जरूरी है कि ये हो? बीच बीच में कभी जब पांडव जीत जाते हैं कौरवों से, तो हम उत्सव कर लेते हैं। वो उत्सव हमें करना इसीलिए पड़ता है क्योंकि पांडव यदा कदा ही जीतते हैं कौरवों से, अन्यथा 100 में से 99 मौकों पर तो कौरव ही जीतते आए हैं। वास्तव में कौरवों को युद्ध भी नहीं लड़ना पड़ता है सत्य के खिलाफ। सत्य कभी युद्ध लड़ने की स्थिति में भी नहीं हो पाता बेचारा। अर्जुन से तो तब लड़ना पड़ेगा ना जब अर्जुन जैसा कोई पहले पदासीन हो, गद्दी पर बैठे। अर्जुनों को तो गद्दी मिलती भी नहीं है। ऐसों को कभी गद्दी मिलती है क्या जो कृष्ण की सुनते हो? तो दुर्योधन तो बिना लड़े ही जीता हुआ है, क्योंकि दुर्योधन की लड़ाई किससे है?
अर्जुन से नहीं, किसी और दुर्योधन से। दुर्योधन और दुर्योधन की लड़ाई हुई, बताओ कौन जीता? दुर्योधन। दुर्योधन तो बिना लड़े ही जीता हुआ है। अर्जुन की तो हार जीत की नौबत तक नहीं आती, क्योंकि अर्जुन तो मैदान में भी नहीं उतर पाते। मैदान में उतरने के लिए भी अर्जुन को पहले क्या होना पड़ेगा? राजा। अर्जुन तो राजा ही नहीं बनता कभी। जो राजा बनते हैं वो ऐसे होते नहीं कि वो कृष्ण से उपदेश सुन पाए। सारी बात। आपको कितने ऐसे किस्से इतिहास में पता है जहां वो जीता जिसे सचमुच जीतना चाहिए था? तभी तो कह रहा हूं, जो दो चार हमें किस्से पता है, हम उनका उत्सव मनाते हैं। उत्सव मनाने की नौबत ही इसीलिए आती है क्योंकि ज्यादातर तो झूठ ही जीतता है। जहां तक इस लोक की बात है, सत्य में वो जयते तो बस एक सांत्वना है। इस लोक में तो वही जीतेगा जिसको आप जिताओगे। इस लोक में तो चुनाव का अधिकार आपका है। आप सच को जिताओ तो सच जीतेगा, झूठ को जिताओ तो झूठ जीतेगा। आप चाहो तो शेर को जिताओ, आप चाहो तो हिरण को जिताओ, आपकी बात है। एक है दारा शिकोह और एक है औरंगजेब, बताओ कौन जीतता है? क्यों दारा शिकोह को बार बार हर शताब्दी में, शायद हर पल हारना ही पड़ता है? हमारा चुनाव है, हम किसको जिता रहे हैं? जो सच का शत्रु हो उसकी पराजय में ही उसका कल्याण है। उसे पराजित करो। पूरा नाम रखाए के अब क्यों डरना भी, पूरा नाम रखाए के अब क्यों डरना भी, अड़े रहना मैदान में सम्मुख सहना तीर रे साधो, सम्मुख सहना तीर, वैद मुआ रोगी मुआ, मुआ सकल संसार, वैद मुआ रोगी मुआ, मुआ सकल संसार, एक कबीरा नाम हुआ, जाके राम आधार रे साधो, जाके राम आधार, मन मुआ माया मुई, संशय मुआ शरीर, मन मुआ माया मुई, संशय मुआ शरीर, अविनाशी जो ना मरे तो क्यों मरे कबीर रे साधो, तो क्यों मरे कबीर, तुलसी भरोसे राम के निर्भय होकर सोए, तुलसी भरोसे राम के निर्भय होकर सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो रे सो रे साधो, होनी हो रे सो, मैं अपना घर जाया जिया पलीता हार, मैं अपना घर जाया लिया पलीता हार,
हमारे साथ रे साधु, चले हमारे साथ।